For most of us, the word politics sounds very uninspiring. Politics sound करता है कि something very manipulative, something जिसमें कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है. पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आप ये वर्ड कम अक्रॉस करते हैं, यार उसके साथ ऑफिस में ना पॉलिटिक्स बहुत हो रहा है, उसका पॉलिटिक्स के कारण उसकी जॉब चलेगी, उसके रिलेशन में बड़ा पॉलिटिक्स हो रहा है. वी कम अक्रॉस सच वर्ड्स व्हिच मींस दैट इट माइट बी समथिंग वेरी बैड, समथिंग वेरी इविल, समथिंग वेरी विशियस. हाउएवर, मैक्स वेबर क्या कह रहे हैं? मैक्स वेबर कहते हैं कि नहीं सर, पॉलिटिक्स करना बुरा नहीं है, पॉलिटिक्स के लिए जीना भी बुरा नहीं है, लेकिन केवल पॉलिटिक्स के लिए जीना बहुत बुरी बात होती है. तो आज इस वीडियो में एक कोटेशन लेके आया हूं. बाय द वे, मेरा नाम है कुबेर और मैं हूं आपका चाहता टीचर फॉर IR, फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एंड फॉर एसे राइटिंग. और ये कोटेशन जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा एसे राइटिंग के लिए, तो ये कोटेशन आपके साथ लेके आया हूं. ईदर वन लिव्स फॉर पॉलिटिक्स और वन लिव्स ऑफ पॉलिटिक्स. ना लिविंग फॉर पॉलिटिक्स, अब आपको लग रहा होगा ये वर्ड सुन के, लिविंग फॉर पॉलिटिक्स मींस कि पॉलिटिक्स के लिए ही जीता है, एंड लिविंग ऑफ पॉलिटिक्स मतलब जिसको पॉलिटिक्स से कोई इंटरेस्ट ना हो. लेकिन आप गलत सोच रहे हैं. आइए यहां पे मैक्स वेबर क्या कहते हैं. नो, मैक्स वेबर इज अ सेलिब्रेटेड सोशियोलॉजिस्ट. यू माइट हैव read about Max Weber if you have PubAd, public administration. You might have read about Max Weber if you have sociology, or you might have read about Max Weber also if you have political science. Now ये quotation either one lives for politics or one lives of politics, ये एक essay लिखा था मैक्स वेबर ने. essay का नाम था पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन. इस essay में वेबर डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट अप्रोचेस को, डिफरेंट तरीकों को जिस तरीके से लोग अप्रोच करते हैं पॉलिटिक्स को. हम कहते हैं ना राजनीति करना, यानी कि पॉलिटिक्स सच में राजनीति, क्या वाकई में उसी कॉनोटेशन में राजनीति है जिस तरीके में आप और मैं सोचते हैं? उनका यह कहना है कि नहीं सर, दो तरह के लोग होते हैं. एक तो वो जो कि लिविंग फॉर पॉलिटिक्स, यानी कि वो लोग जिनके लिए पॉलिटिक्स एक जरिया है कुछ अच्छा काम करने का, जिनके लिए पॉलिटिक्स एक इनर कॉलिंग है. आपकी इनर कॉलिंग हो सकती है कि आप फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर. आपकी इनर कॉलिंग हो सकती है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं. आपकी इनर कॉलिंग हो सकती है कि आप एक टीचर बनना चाहते हैं. आपकी इनर कॉलिंग हो सकती है कि आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं. आपकी इनर कॉलिंग हो सकती है कि सर मैंने कुछ भी नहीं करना, बस मैंने चिल करना है. वो भी हो सकती है, नो वरीज. बट ये जो लिविंग फॉर पॉलिटिक्स वाली बात है, तो मैक्स वेबर कह रहे हैं कि ये ऐसे टाइप के लोग हैं जिनके लिए एक अंदर से कॉन्शियस कॉल होता है कि हमने पब्लिक गुड करना है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना है. और सर हम अपने सारी डिग्रीज, सारे IITs, IIMs, बड़े बड़े पैकेजेस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इंटरेस्ट, सब कुछ साइड पे रख के, सैक्रिफाइस करके हम लोगों के लिए अच्छा करना चाहते हैं, समाज के लिए अच्छा करना चाहते हैं, तो हम इसलिए पॉलिटिक्स में आ रहे हैं. और दूसरे कैटेगरी के वो लोग हैं जिनके लिए पॉलिटिक्स में आना एक जरिया है जिससे वो बहुत मोटी कमाई कर सके, बहुत पैसे कमा सके और बहुत सारा इन्फ्लुएंस गार्नर कर सके, बहुत सारी पावर को गार्नर कर सके. तो यानी कि ये लोग अपने खुद के पर्सनल प्रिंसिपल्स और मोरालिटी को भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं. वेबर आर्ग्यू करते हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी अ सक्सेसफुल पॉलिटिशियन अगर आप लिविंग फॉर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, बिकॉज पॉलिटिक्स की डिमांड इतनी ज्यादा है, आपको इतनी अकाउंटेबल, ये आइडियलिज्म बात आपको लगेगी, बहुत आइडियलिस्टिक बात लगेगी, बिकॉज मैक्स वेबर कह रहे हैं कि डिमांड जो है पॉलिटिशियन से, डिमांड जो है पॉलिटिक्स की, वो इतनी ज्यादा इनॉर्मस है कि भाई अगर आप केवल पैसा कमाने या पावर के लिए आए हो तो आप ज्यादा टाइम अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाओगे. और मैक्स वेबर कहते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो कि लिविंग ऑफ पॉलिटिक्स भी करते हैं और जो कि लिव फॉर पॉलिटिक्स भी करते हैं. नाउ बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं दुनिया भर में जो बहुत मोटिवेशन रखते हैं कि भाई हमारे पास एक इच्छा है कि हमने समाज की सेवा करनी है, हमने सैनिटेशन पे काम करना है, हमने अर्बनाइजेशन रिलेटेड इश्यूज पे काम करना है. यूरोप में हम देखते हैं कि ग्रीन पॉलिटिक्स का भी बहुत रिवाज है, यानी कि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि इन्वायरमेंटल कॉजेस के लिए फाइट करते हैं, इन्वायरमेंटल कॉजेस को रेस आउट करते हैं. लेकिन अगेन ऐसे भी पॉलिटिशियंस हैं जो कि अपॉर्चुनिस्ट हैं, और जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं यानी कि मौकाप्रस्त लोग होते हैं, उनको सिर्फ पावर से, सत्ता से, कुर्सी से, इन्फ्लुएंस से मतलब है. तो ये डिस्टिंक्शन को यहां पे मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है जब हम पॉलिटिक्स को इवैल्यूएट कर रहे हैं. और यहां पे मेरे सामने एक बहुत बड़ा एग्जांपल आता है अशोका द ग्रेट का. वो क्या एग्जांपल है, आइए देखते हैं. देखिए, अशोका के बारे हम सबने हिस्ट्री में पढ़ा है. अब अशोका
कि दो लाइफ्स हैं, एक तो अशोका प्री कलिंगा वॉर और एक अशोका पोस्ट कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर हुआ, कलिंगा वॉर इतने सारे लाखों लोग मारे गए, ब्लडीएस्ट कॉन्फ्लिक्ट इन द एंशिएंट हिस्ट्री जो आपने पढ़ा होगा। इतने सारे लोग, एंशिएंट हिस्ट्री जो आपने पढ़ी होगी, कितने सारे लोग मारे गए होंगे, लेकिन इस लड़ाई में जितने लोग मारे गए थे इतने किसी में भी नहीं मारे गए थे। अशोका की प्राइमरी मोटिवेशन क्या थी इस पीरियड में? वो अपने एम्पायर को और एक्सपैंड करना चाहते थे और अपने एम्पायर और अपनी पावर को कंसोलिडेट करना चाहते थे। उनका आइडिया ये था कि उनका जो एम्पायर का टेरिटोरियल एक्सटेंट है वो और ज्यादा वाइडन हो। तो इस कैंपेन में, कलिंगा कैंपेन में, इस कॉन्क्वेस्ट में, इस अग्रेसिव कॉन्क्वेस्ट में, तब जब उन्होंने इतने लोगों को मारा तब उन्होंने अपनी पर्सनल एम्बिशन को आगे रखा, उनकी पर्सनल एम्बिशन को आगे रखा। अशोका को हम इस बात के लिए नहीं जानते हैं कि अशोका ने लोगों को मारा। अशोका को आज याद किया जाता है पीस का मैसेंजर कहने के लिए, ये भी वो तो पैगंबर है, अमन शांति के पैगंबर है। राजधर्मा की बात आती है तो सबसे उचित एग्जाम्पल हमको अशोका का आता है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जब तक कलिंगा की लड़ाई थी तब तक he was living off politics, यानी कि उनका सत्ता में बने रहना was because of a greed, for his personal ambition, for gathering more power, for expanding his territorial extent। और उनको बहुत लिटिल रिगार्ड था कि इंसान की कीमत के बारे, इंसान की लाइफ के बारे। और इतना मैसिव लॉस ऑफ लाइफ और सफरिंग हुआ, इतना मैसिव सफरिंग हुआ जिसके करके अशोका भी बहुत हिल गए थे, जिसके कारण अशोका बहुत हिल गए थे। और इतना दुख होने के कारण, रिमोर्स आफ्टर द वॉर, दैट लेड टू अ प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ हुआ कि उन्होंने जो अपना अप्रोच था टुवर्ड्स गवर्नेंस, टुवर्ड्स प्रशासन, वो कंप्लीटली बदल दिया। तो ये दिखाता है कि ये हादसा होने के बाद उनकी अप्रोच शिफ्ट हुई फ्रॉम लिविंग ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि फ्रॉम बीइंग एन ऑपर्चुनिस्ट, पावर हंग्री किंग, टू लिविंग फॉर पॉलिटिक्स। यानी कि उन्होंने ये रिकॉग्नाइज करा कि ट्रू लीडरशिप इज नॉट अबाउट एक्सपैंडिंग टेरिटरी थ्रू वायलेंस, बट इट इज अबाउट सर्विंग द पीपल एंड प्रमोटिंग पीस। नाउ वॉर के बाद अशोका ने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया और उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा को एम्ब्रेस किया, और तो और उन्होंने अपने बेटे को, बेटी को भी श्रीलंका तक भेजा। कितने सारे मैसेंजर्स को रिक्रूट किया जो कि उनके इस पैगाम को आगे प्रोपोगेट कर सकें। और इन्होंने वैल्यूज, अच्छी वैल्यूज प्रमोट करने की कोशिश करी थ्रू आउट हिज एम्पायर, और उन्होंने फोकस करा ऑन द मॉरल एंड स्पिरिचुअल वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। So the period of his life is a clear example of living for politics, where his actions were guided by a commitment to the greater good rather than personal or imperial gains. अशोका का जो रूल है that is very also known and notable for जो उन्होंने पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किया है। रोड्स बनवाई हैं, ट्रीज प्लांट करे थे, रेस्ट हाउसेस बनाए थे, सराइज बनाए थे ट्रैवलर्स के लिए, अस्पताल बनाए थे। तो ये इनिशिएटिव्स दे वर एम्ड एट इंप्रूविंग द लाइव्स ऑफ हिज पीपल। यानी कि ये दिखाता है कि अशोका के लिए अब पावर में रहना वाज बिकॉज हिज लाइफ वाज डेडिकेटेड टू द वेलबींग ऑफ द पीपल, जिन लोगों को वो सर्व करना चाहते थे। और उनकी पॉलिसीज डिजाइन करी गई थी एक कंपैशनेट वे में, दैट ही वांटेड टू सर्व द सोसाइटी एंड इंस्टिल इन मोर वैल्यूज ऑफ पीस एंड कंपैशन। तो यानी कि अशोका का एक जीता जागता एग्जाम्पल है ऑफ अ रूलर हु लिव्ड फॉर पॉलिटिक्स। अशोका के जो एफर्ट्स थे टू स्प्रेड बुद्धिज्म एंड प्रमोट नॉन वायलेंस, वो केवल उनके एम्पायर तक लिमिटेड नहीं थे। उन्होंने काफी सारे इनवॉयज और मिशनरीज को भेजा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मैसेज ऑफ पीस स्प्रेड करने की बात करी। ये ग्लोबल आउटरीच वाज ड्रिवन बाय हिज बिलीफ in the moral duty of a ruler to promote peace and harmony, further illustrating his shift towards living for politics. तो अशोका का एग्जाम्पल एक जीता जागता एग्जाम्पल है ऑफ somebody who transformed his way of leadership, and his way of leadership was guided by utmost dedication towards public welfare. A person who was living off politics before the Kalinga war, he started living for politics. अशोका की legacy as a ruler आज जानी जाती है for the moral and spiritual well-being which he took of utmost importance of his subjects, not the personal or the imperial or the imperial gains, which he was trying to make before the Kalinga war. But today we know Ashoka for living a life truly for politics. अगर ये ऐसे का टॉपिक अच्छा लगा तो आओ ये ऐसे का टॉपिक लिखो, और लिखकर इसी बहाने योद्धा यूपीएससी के ऐसे टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करो अगर आप मेंस दे रहे हैं। 1 महीने का टाइम पड़ा है। क्विकली अगर आप एक सुपर डुपर पावरफुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ऐसे टेस्ट सीरीज का, जहां पे आपको 24 मॉडल एसेस का पीडीएफ भी मिलेगा, 24 मॉडल एसेस का पीडीएफ मिलेगा अलॉन्ग विद इवैल्यूएशन
आपको ये टेस्ट दिए जा रहे हैं, 2 सेक्शनल टेस्ट और 2 FLTs, जिसमें लगभग 24 एसए के टॉपिक्स होंगे। तो यानी कि आप तो कोई एक एक टॉपिक ही अटेम्प्ट करेंगे जिसकी इवैल्यूएशन आपकी होगी। यानी कि 4 टेस्ट हैं, आप 4 एसेज लिखेंगे। अभी भी 1 महीना पड़ा है, तो अगर आपको लगता है कि आप एक एसे पर वीक करके अपने एसे के प्रैक्टिस को और कंसोलिडेट करना चाहते हैं, तो आइए इस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करिए, इसमें एनरोल कीजिए। 4 टेस्ट आपको यहां पे देने को मिलेंगे, साथ के साथ आपको इवैल्यूएशन मेरे द्वारा मिलेगी। आपको उसके अलावा जो एसेस के टॉपिक आपने नहीं करे हैं उसके भी मॉडल एसेज इन द फॉर्म ऑफ PDF आपको मिलेंगे, राइट। और दोस्तों, अगर आप एक होलिस्टिक मेंटरशिप चाहते हैं, आई नो इट इज टू लेट नाउ बिकॉज एसए के एग्जाम को भी 1 ही महीना रह चुका है, लेकिन अगर लास्ट मिनट पे आप कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट्स चाहते हैं, हाउ टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स इन एसे राइटिंग, तो ये एसे टेस्ट सीरीज प्लस मेंटरशिप का प्रोग्राम है, जिसमें खुद मैं पर्सनली इवैल्यूएशन के साथ, आपको मॉडल एसेस प्रोवाइड करने के साथ, मॉडल एसेस वीडियो फॉर्मेट में दूंगा, और साथ के साथ आपको मैं पर्सनल मेंटरशिप भी दूंगा। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट्स एंड एनेक्डोट्स का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी यहां पे रहने वाला है। सो दोस्तों, अगर आपको ठीक लगे तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इस कोर्सेज के बारे इंफॉर्मेशन लीजिए और जल्द से जल्द अपने एसे राइटिंग को कंसोलिडेट करें। मेक श्योर कि आप वो फिनिशिंग टच दे रहे हैं जो कि रिक्वायर्ड है आपके एसे राइटिंग में और आपके मेंस के रिवीजन में भी, सो दैट आप एक अच्छे रैंक से अपने आप को डिप्राइव ना करें। सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच।